दोस्तों, मैं आज आपको एक बॉलीवुड की ऐसी अनकही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में आपको अभी तक सिर्फ आधी जानकारी है। आप जानते हैं कि 2003 में सलमान खान ने शराब के नशे में विवेक ओबरॉय को फ़ोन किया था, काफ़ी हड़काया था, धमकाया था। उसके बाद विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि उस रात सलमान ने क्या क्या कहा, उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी। लेकिन उस रात कुछ और भी हुआ था। क्या हुआ था वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। असल में सलमान से जब काफ़ी गर्मा गर्मी हुई विवेक की, और आप जानते हैं उसकी वजह ऐश्वर्या राय थी, क्योंकि ऐश्वर्या को डेट कर रहे थे विवेक, जो कि सलमान की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। इसको लेकर सलमान और विवेक के बीच फ़ोन पर गर्मा गर्म बहस होती है, एक दूसरे को मारने की धमकियां दी जाती हैं। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद विवेक ओबरॉय ने खुद सलमान के छोटे भाई सुहेल खान को पहला फ़ोन किया और ये कहा कि देखो, तुम्हारे भाई के साथ मेरा इस तरह से झगड़ा हुआ है और ये अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस रात विवेक ने यह भी बताया था कि सुहेल खान के बेटे निर्वाण के भी वो काफ़ी क्लोज थे, और उन्हीं दिनों एक ऐसा वक्त भी चल रहा था कि निर्वाण हॉस्पिटल में एडमिट थे, और हॉस्पिटल में एडमिट निर्वाण के लिए माउंट मैरी चर्च जाकर कैंडल जला रहे थे विवेक ओबरॉय। यानी वो खान फैमिली के इतना करीब थे, और साथ ही वो सलीम खान साहब की भी बहुत इज्जत करते थे, और इसी वजह से उन्होंने खुद फ़ोन करके सुहेल को ये कहा कि देखो, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ कैसी हरकत की है। उसके बाद सोहेल ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देखो, शायद वो नशे में हैं और जो बोल रहे हैं उसका उन्हें होश नहीं है, और मेरी बात मानो कि तुम इस मामले को यहीं रफा दफा करो। लेकिन विवेक ने कहा कि भाई, उन्होंने मेरे घर आकर मुझे मारने की धमकी दी। अब आप बताइए, अगर कोई मेरे घर में घुसकर मेरे साथ ऐसा करता है तो मैं क्या करूँगा। फिर इस बात को सोहेल ने समझा और उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी बात सही है, अगर आपके घर में आकर कोई अटैक करेगा आप पर तो जाहिर है कि आप उसका मुकाबला करेंगे, और आपको करना ही चाहिए। इसके बाद अगला फ़ोन विवेक ओबरॉय ने अरबाज़ खान को किया था, और उस वक्त अरबाज़ ने कहा था कि देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हो सकता है किसी वजह से मैं पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज ना करूं, लेकिन मैं आपके साथ हूं, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है। यानी उस रात जब सलमान शराब के नशे में विवेक ओबरॉय को धमका रहे थे और बहुत कुछ कह रहे थे, ऐसा जो शायद किसी को भी सुनना गवारा नहीं होगा, उस रात उन्हीं के घर में बैठे उनके दोनों भाई सलमान के खिलाफ थे, और वो जानते थे कि सलमान जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद विवेक ओबरॉय को एक बहुत लंबी कीमत चुकानी पड़ी। उनके कैरियर को पूरी तरह से सैबोटाज किया गया। उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया जब विवेक ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन उसे भी अनसुना कर दिया गया। तो आप ये समझकर चलिए कि किस तरह से सलमान पूरी तरह से चढ़ाई कर चुके थे विवेक ओबरॉय के ऊपर, और वहाँ उनके बीच कोई बीच बचाव कराने वाला नहीं था। फ़ोन पर ये सारी बहस चल रही थी, और इसमें सलमान ने खुलकर कहा था विवेक ओबरॉय से कि मैं तुझे तेरे घर आकर मारूंगा। और सोचिए, उस रात ये भी बताया था विवेक ओबरॉय ने कि इससे पहले वो रोहन सिप्पी के सेट पर अभिषेक बच्चन को भी हड़का चुके थे। वो चलते चलते के सेट पर भी बहुत हंगामा कर चुके थे, और उन्होंने उस वक्त विवेक ओबरॉय ने कहा था कि उन्होंने ऋषि कपूर के बेटे के साथ भी हाथापाई की थी, क्योंकि ये 2003 की बात है, तब कोई रणबीर कपूर को जानता भी नहीं था। उनका इंट्रोडक्शन यही होता था कि वो ऋषि कपूर के बेटे हैं। तो कुल मिलाकर उस रात बहुत कुछ हुआ था। यानी सलमान जिस रात शराब के नशे में चूर होकर विवेक ओबरॉय को गालियां दे रहे थे, धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे, उसी रात उन्हीं के घर में बैठे उनके दोनों भाई जब फ़ोन पर टच में आते हैं विवेक के, क्योंकि विवेक उनको खुद फ़ोन करके बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा चल रहा है, आपके घर से आपके भाई ने मुझे फ़ोन किया और ये सारी बातें कही हैं, तो उनके भाई भी उनके साथ नहीं थे। दोस्तों, ये सारी बातें, अब इनका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन विवेक ओबरॉय एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बेवजह इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई। अगर वो ऐश्वर्या राय से मिल रहे थे तो उसमें कोई गलती नहीं थी, दो एडल्ट लोग अपनी मर्जी से मिल सकते हैं, लेकिन इसके बीच में अगर कोई तीसरा आकर इतनी बुरी तरह धमकाता है और उसके बाद उनके करियर को सैबोटेज करने की कोशिश करता है, तो इसको कहते हैं कर्मा ख़राब करना। और शायद उस रात सलमान ने अपने कई सारे कर्मास ख़राब कर लिए थे। शराब के नशे में हम वैसे भी भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, और उस रात सलमान के साथ भी यही हो रहा था कि वो भूल चुके थे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है उनके साथ।
दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि इन बातों का ज़िक्र बहुत कम होता है। आज हम देखते हैं सलमान की सिक्योरिटी को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं या उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। गलत है, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी जो पिछला गुजरा हुआ कल है वो कैसा रहा है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज 21 साल पुरानी बात हो चुकी है। मुझे याद है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक ओबरॉय ने अपने घर में की थी जुहू में, और वो 1 अप्रैल का दिन था। इनफैक्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब मुझे फ़ोन आया तो मुझे लगा शायद अप्रैल फूल कोई बना रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल को इस तरह के फ़ोन बहुत आते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है विवेक ओबरॉय की, आ जाइए आप एज अ जर्नलिस्ट। लेकिन बाद में फिर विवेक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सीरियसली कुछ बोलना चाहता हूँ, आप इस तारीख पर मत जाइए, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि मीडिया इसके बारे में जाने। और ख़ुद से मुझे आज भी याद है उस वक्त उन्होंने एक रेड कलर का शर्ट पहना हुआ था विवेक ओबरॉय ने, और वो बहुत खुलकर बता रहे थे कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो बहुत गलत है, उनकी कोई गलती नहीं है और उन्हें इतनी बुरी तरह से धमकाया गया है फ़ोन पर। और वो भी सोचिए कि उस वक्त का एक सो कॉल्ड हीरो सलमान खान उनको फ़ोन पर ये सब बोल रहा था। आज हम देख सकते हैं कि सलमान खान का करियर कहाँ जा रहा है, सलमान खान की खुद की हालत क्या है और आज विवेक ओबरॉय कहाँ पर हैं। तो वक्त जो है वो सबका बदलता है, एक सा नहीं रहता, और अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके सामने भी वो चीज़ें आती हैं। और शायद सलमान के साथ भी यही हुआ है। फिर चाहे वो फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ाने का मामला हो, जंगल में काले हिरण के शिकार का मामला हो, या फिर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इतनी सारी जो उनको धमकियाँ आ रही हैं वो है। लेकिन आप देखिए ना कि कुल मिलाकर उन्होंने अपने पिछले कल में क्या किया है और उनके बारे में लोग क्या कहते हैं। मुझे याद है कि इस घटना के कुछ साल के बाद कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी विवेक ओबरॉय ने, साफ सलमान खान के सामने स्टेज पर खड़े होकर। एक फंक्शन था जहाँ पर परफॉर्म कर रहे थे, सामने सलमान बैठे हुए थे और उन्होंने कान पकड़कर माफ़ी मांगी थी, लेकिन सलमान ने फिर कभी माफ़ नहीं किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि माफ़ करने की ज़रूरत किसे थी, सलमान को या विवेक ओबरॉय को? क्योंकि सलमान तो कहते हैं कि वो अपने तरीके से पूरी दुश्मनी वो निकाल रहे थे। उस वक्त बहुत सारे आर्टिकल्स आए जिसमें कहा गया कि विवेक से बहुत बड़ी दुश्मनी उन्होंने निकाली है और उनको बहुत सारी फिल्मों से बाहर कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने उस वक्त कटरीना कैफ से कहा था कि बस एक इडियट के साथ काम मत करना। इनफैक्ट नाम तक नहीं लिया था। और कई बार शोज़ भी ऐसे हुए जहां पर अगर सवाल पूछा गया, मुझे याद है आपकी अदालत में रजत शर्मा जी ने सवाल पूछा था, और तमाम ऐसे मौके रहे जब सलमान से सवाल पूछा गया तो सलमान ने विवेक का नाम सुनकर उसको अनसुना कर दिया। ये ऐसा दिखाया कि मैं तो इस नाम को सुन भी नहीं सकता, मैं जानता भी नहीं हूँ, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और अगर इस तरह की कभी कोई बात आती भी थी तो सलमान उसको पूरी तरह से नकार देते थे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने हमें ये बताया कि सलमान खान का असल पर्सोना क्या है और वो किस तरह से शराब के नशे में क्या क्या बोल सकते हैं और किस तरीके से वो सामने वाले को बेवजह अपनी खिसियाहट निकालने के लिए इतनी बुरी तरह से नीचा दिखा सकते हैं। आज इसके बारे में खुलकर लोग बात नहीं करते हैं और लोगों को लगता है ये पुरानी बातें हो गई, लेकिन असल में ये चीज़ें आज भी हैं। खैर, इन सारी बातों की वजह से विवेक ओबरॉय को मौका मिला खुद को स्टैब्लिश करने का, एक नई पहचान बनाने का और दुनिया को ये बताने का कि कोई भी ऐरा गहरा उनके करियर को ऐसे सैबोटाज नहीं कर सकता। आप होंगे सुपरस्टार, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो तो सुपरस्टार जैसी नहीं हैं। आप अगर शराब के नशे में किसी को धमकियां देते हैं, फ़ोन पर गालियां बकते हैं, तो फिर आप कैसे हीरो हो सकते हैं? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? मैं जानना चाहता हूँ। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि क्या वाकई विवेक ने इतनी बड़ी गलती की थी ऐश्वर्या राय से मिलकर, या उन्हें इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी सलमान खान से? क्या सोचते हैं आप इस पूरे इंसिडेंट के बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।